सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सपन। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर सपन एमडी आयुर्वेदिस्ट में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके की जोड़ों में दर्द रहता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। तो यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है पेशेंट्स के। बहुत ही कॉमन है ये। क्यों बढ़ता है? कई बार होता है कि जितना यूरिक एसिड बढ़ रहा है शरीर में, ब्लड में, तो वो पूरा बाहर नहीं निकल रहा शरीर से। ये कारण हो सकता है। ज़्यादा तक तो यही कारण होता है। 75% जो लोग हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि यूरिक एसिड तो बन रहा है ठीक तरीके से अंदर जितना बनना चाहिए, पर उतना वो बाहर नहीं निकल रहा किसी ना किसी कारण की वजह से। या फिर वो दूसरा केस है कि 25% लोगों में ऐसा होता है कि यूरिक एसिड जो बनता ही इतना है शरीर में कि वो किडनीज भी क्या करें कि कितना उसको बाहर निकालें, वो बनना ही ज़्यादा शुरू हो जाता है शरीर में। बहुत से कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जो डाइट है, हमारा आहार है, वो ही सही तरीके से हम नहीं खाते हैं या ज़्यादा प्यूरिन्स का सेवन करते हैं। मतलब कि हम ज़्यादा मीट खाना शुरू कर देते हैं, मशरूम्स ज़्यादा खाते हैं आहार में, अंडे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जितने दूध से बने हैं, या फिर ज़्यादा फैट वाला दूध पीना शुरू कर देते हैं, उससे भी ये दिक्कत हो सकती है। और हमारे जो मीठा ज़्यादा खाते हैं उनमें भी ये दिक्कत पाई जाती है। माश की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, इनका ज़्यादा सेवन करते हैं जो। या फिर ये हो सकता है कि पेशेंट का मेटाबॉलिज्म इतना ही स्लो है, मतलब उसकी जो पाचक शक्ति है पेशेंट की वो ही कम है कि वो जो आहार पेशेंट लेता है वो पचा ही नहीं पाता। जेनेटिक कॉज हो सकता है कोई ना कोई, जिसके पेरेंट्स को ऐसी कोई दिक्कत रही है तो वो पेशेंट को ये दिक्कत आ सकती है। जो पानी दिन में कम पीते हैं, 1.5 से 2 लीटर जो है पानी पीना चाहिए, पर उससे भी कम पानी पीते हैं तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ने की दिक्कत पाई गई है। जो सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम करते नहीं हैं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़ीरो है, या फिर लेटे रहते हैं सारा दिन, ऐसे पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है। जिनको मोटापा पाया जाता है तो उनका यूरिक एसिड देखा गया है कि वो ब्लड में ज़्यादा पाया जाता है। शुगर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स बीपी की गोलियां खाते हैं तो उन गोलियों की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। थायराइड की समस्या है जिनको, शराब ज़्यादा मात्रा में जो पीते हैं, उनमें बहुत ही ये कॉमन है दिक्कत यूरिक एसिड बढ़ने की। तो ये सारे कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। यूरिक एसिड के पेशेंट्स में बहुत से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फर्स्टली क्या होता है कि ज़्यादा तक जो दर्द है वो पैर के अंगूठे से शुरू होता है। 70% लोगों में ऐसा ही पाया गया है। और रात को ज़्यादा दर्द जो है होने के चांस होते हैं। शुरू जो है वो रात को ही होता है, आधी रात बीत जाने के बाद। तो बहुत ही तीखा दर्द होता है। जब बंद होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता दर्द बंद। बाकी 30% लोगों में ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अंगूठे के मूल से ही स्टार्ट होता है दर्द पैर के। कई लोगों को घुटने से शुरू हो सकता है, कईयों को कोहनी से शुरू हो सकता है, कलाई से शुरू हो सकता है, पैर की एड़ियों में बहुत पाया गया है दर्द। और जो हमारे छोटे जोड़ होते हैं, जैसे उंगलियों के छोटे जोड़ हैं, पैरों के उंगलियों के छोटे जोड़ हैं, वहाँ पे ये दर्द पाया जाता है। तो जो जोड़ होते हैं ना, वहाँ पे ना क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिक एसिड के धीरे धीरे। तो वहाँ पे जब पेशेंट मोड़ने की उनको कोशिश करता है, कोई काम करता है, तो वो मुड़ते नहीं हैं। जब मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे दर्द उसको महसूस होता है। उसको कई बार फीवर भी, बुखार भी शरीर में रहने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे लालिमा महसूस होती है उसको। गर्म गर्म लगता है जहाँ पे क्रिस्टल्स बनते हैं, जहाँ पे ये दिक्कत यूरिक एसिड की होती है, गर्मी महसूस होती है वहाँ पे उसको। और जहाँ पे वो हाथ लगाने की कोशिश करता है ना वहाँ पे, तो उसको हाथ लगता नहीं है उसका, उसको वहाँ पे दर्द महसूस होता है। हाथ लगाने पे भी कई बार ऐसा होता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है अगर पेशेंट अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं लेता। तो बढ़ने पे उसको ऐसा भी हो सकता है कि गुर्दों में पत्थरी बनने के चांस भी बढ़ सकते हैं। बाकी उसकी जो जोड़ हैं उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है, कि हमारी जो नॉर्मल शेप है उससे डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है उसकी हड्डियों में। ये सारे ही लक्षण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। यूरिक एसिड के पेशेंट को उसके आहार और विहार में क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है वो मैं बताने जा रही हूँ। पहले तो जो खाना है उसको, और जो बदलाव उसके लाइफस्टाइल में लेके आने हैं वो बताने जा रही हूँ। तो उसको पहले पानी की मात्रा बढ़ानी है।
1.5 से 2 लीटर कम से कम पानी उसको दिन में पीना है, और रोटी के साथ एकदम से बाद में पानी नहीं पीना है। बीच में पानी ले सकता है पेशेंट, अगर उसको लगता है कि पानी की उसको ज़रूरत है तो बीच में गुनगुना पानी रोटी के बीच में ले सकता है। शाम का खाना उसको कम मात्रा में खाना है और जल्दी खा लेना है। जैसे कि 10 बजे उसको सोना है तो 8 बजे, 7:30 8 बजे तक उसका खाना जो है हो जाना चाहिए। कम से कम 30 मिनट की उसको एक्सरसाइज करनी है, चाहे किसी भी तरीके की वो करे फिज़िकल एक्टिविटी में। गाय का दूध हल्दी डाल के उसको लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है। कद्दू, करेला, सूरणकंद, इन तीनों का सेवन करना है। मेथी दाने का सेवन हर रोज़ करना है, और लहसुन की 2 पीस जो हैं उसको हर रोज़ सेवन करनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के वो कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर नेचुरली सोर्स भी अवेलेबल हैं, वो पेशेंट जो है खाना शुरू करें। बाकी जो नहीं लेना डाइट में, और जो उसको करना नहीं है, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने हैं, एक तो रात को लेट नाइट तक नहीं जागना और सुबह उसको जल्दी उठना है, और दिन में सोना बिल्कुल नहीं है। इससे उसके जो दोष हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, तो यूरिक एसिड भी उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठंडा फ्रिज वाला पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना गर्मियों में। भरपेट खाना नहीं खाना। चौथा हिस्सा जो पेट का आयुर्वेद बोलता है कि उसको खाली रखना है, ताकि खाने की जो मूवमेंट है वो पच सके अच्छे से। ऐसा नहीं है कि भरपेट खा लिया तो वो पेट पचाएगा कैसे खाने को। खाना खा के एकदम से सोना नहीं है रात को, वही कि 2 घंटे पहले कम से कम खाना खाओ अपना। खाने के साथ बिल्कुल पानी नहीं पीना है, एकदम से ऊपर हम लोग ग्लास जो है लेके पानी पीना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। उससे आपका जो पाचक अग्नि है आपकी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो बहुत सी बीमारियां आपको लगने के चांस होते हैं उससे। जिसका वज़न बढ़ा हुआ है तो वो वज़न पे अपने पे पहले काम करें, क्योंकि उसकी वजह से ही उसको यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो वज़न कम करें। अपनी डाइट में मीट जो है वो नहीं खाना है। अंडे या मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, भैंस के दूध से बने हुए पदार्थ जो हैं वो नहीं खाने हैं। फुल फैट वाला जो मिल्क होता है उससे बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाने। मशरूम्स नहीं खाने चाहिए। गोभी, मूली का सेवन नहीं करना है। दही बिल्कुल ही नहीं खाना है, और मीठा कम कर दें, क्योंकि उससे भी जो है प्यूरिन्स का ब्लड में लेवल हाई होने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सब आपकी डाइट और लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं जो आपको लाने हैं। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए मैं एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ कि जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर पेशेंट जो है अपनी डाइट प्लस लाइफस्टाइल के साथ ये हर्बल रेमेडी यूज़ करेंगे तो। गिलोय ले लेना है, गिलोय का चूर्ण कर लेना है। दूसरा है शुंठी, जिसको सुंड बोलते हैं, उसका चूर्ण कर लेना है। तीसरा मुलेठी का चूर्ण कर लेना है। इन तीनों का चूर्ण बराबर मात्रा में लेना है आपको। बराबर मात्रा में करके एक डिब्बी में बंद करके रख लेना, क्योंकि डेली बनाना तो पॉसिबल नहीं है। इसको 1-1 ग्राम सुबह शाम लेना है। टोटल मिला के तीनों को 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद में मिला के लेना है आपको, खाने के बाद थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। दूसरा है कि रात को हरड़ का सेवन करना है 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सोते टाइम। ये दोनों रेमेडीज़ हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपका यूरिक एसिड कभी भी बढ़ेगा नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।